25 लाख शिक्षकों के हक की बात हो रही है, 77,000 जम्मू कश्मीर के टीचर्स की हक की बात हो रही है। अगर किसी ने भी हमारे ऊपर जो है टेट को इम्प्लीमेंट ज़्यादा करने की कोशिश की, बाई फोर्स करने की कोशिश की, तो उस्ताद जो है वो अपनी सारी हदें तोड़ देगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी कायनात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब उस्ताद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, या उसकी क्रेडिबिलिटी, या उसकी स्टेटस है उसको खराब करने की कोशिश की, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस जंग के लिए हम किसी भी हद तक चाह सकते हैं। आज जो कुछ भी हम सब के पास है, जितने भी टीचर हजरात जम्मू व कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के, आज जो कुछ भी है पूरी उस जॉब की वजह से, जॉब जो उनको नौकरी मिली है वो एक सर्विस रूल के जरिए अपने नौकरी पेशा में आए थे, और वो सर्विस रूल के जरिए नौकरी पेशा में है। अगर मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं गुजारिश भी करता हूं आपके माध्यम से, और इस लाइव सेशन को हमारे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बन के गई है, जब बनी है, मैं उनसे गुजारिश, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त पूरी जो हमारे टीचर्स कम्युनिटी के हक में है, मैं पूरे 77,000 टीचर्स की तरफ से अपनी हॉनरेबल जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी है, मैं उनका तहे दिल से पूरे 77,000 टीचर्स की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त दुख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और लेकिन इसके बजाय इसके हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे एमपीज बना के भेजे हैं, मेरी जहाँ जितने भी हमारे इलेक्टेड जो हैं गवर्नमेंट के हैं, मेरी उनसे ये मोदबाना गुजारिश है 77,000 टीचर्स की तरफ से कि कृपया करके, मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द जो सरकार जो है हमारी जो है ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी है जो हमारे हिंदुस्तान के, उनके साथ आप राब्ता करें। एमपीज का इस वक्त काम बनता है कि हमने उनको इलेक्ट करके बेचा है। हमने सर आपको इलेक्ट किया, हमने किस चीज़ के लिए किया कि ताकि आप हमारी हिफाजत कर सको। इस वक्त आपको जितने भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे एमपीज गए, मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि उन टीचर्स की हिफाजत कीजिए, आप उनके लिए आप आगे आए। और जो हमारे माननीय जो हमारे केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री जो हैं ऑनरेबल धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे जो है जल्द से जल्द इसमें संशोधन लाएं ताकि टीचर जो है पूरा टीचर कम्युनिटी जो है पूरे हिंदुस्तान की 20 लाख 25 लाख जो मुलाजमीन है, जहाँ हमारा जम्मू कश्मीर का 77,000 जो मुलाजमीन है इस वक्त आफत की घड़ी में है और आफत में है, उनकी फैमिली भी आफत में है। तो इस वक्त उनका कर्तव्य बनता है और हम दरख्वास्त भी करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी धरना प्रदर्शन पे आए। लेकिन आने वाला टाइम अगर हमको मजबूर करता है, जब हमारे हाथ से, हमारा मुंह से, हमारे हाथ से निवाला छीना जाएगा, तो उस वक्त अपने हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दैट इज क्लियर। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एसोसिएशन है, जितनी भी जो तंजीमें हैं, मेरी उनसे पहले भी गुजारिश है, मेरी आज भी आपसे गुजारिश है, जो अलग आपने फिरका परस्ती बनाई है इसको आप छोड़ दें। और जो आपको स्टार लगे हैं, जो आपको जो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट आ गया, मैं वाइस प्रेसिडेंट आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी आ गया, इन स्टार को आप एक साइड में छोड़िए और इस जंग के लिए आप एक समूह में आगे आए ताकि ये जंग जो है एक मजबूती तरीके से लड़ी जाए। मेरा लाइव सेशन में आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं अपनी लीडरी दिखाने के लिए, नथिंग। बीइंग एक लीगल मेंबर, एक सिपाही, एक टीचर, एक उस्ताद आपके सामने इस वक्त समक्ष हुआ हूं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से। और पूरे मेरे साथी जो है इस वक्त पूरी हर डिस्ट्रिक्ट से जो है जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, हर जून से जुड़े हैं, और इस वक्त जो टेट का मसला है इसको लेकर जुड़े हैं। ये छोटा मसला तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है। इस वक्त कोई तंजीम किसी को नहीं बचा सकते। दैट इज क्लियर। चाहे वो हिंदुस्तान की जितनी बड़ी मजबूत कोई तंजीम होगी, एक तंजीम होगी, वो इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं बचा सकते। इस वक्त सबको एक समूह आना होगा, एक साथ आना होगा, तभी जाके हम इस जंग को लड़ सकते हैं। दैट इज क्लियर। और दूसरी बात यह है, अगर किसी के रास्ते में कोई सरकार के साथ किसी तंजीम का कोई लिंक है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप जाएं, सरकार से मुलाकात करें, और जो हमारे ऑनरेबल जो एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं जो सेंटर के, उनसे जो आप राब्ता करें और जल्द से जल्द संशोधन लाएं। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी जो है लीगल तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी जो है कायम है, और हम अटल हैं, और हमारा क्लियर स्टैंड है
अपनी जान को बचाने के लिए हम हर पक्ष को हर हथकंडा अपनाएंगे, हर कोशिश करेंगे। हम हारेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम टेट को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। दैट इज क्लियर। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं उन उस्तादों को क्या कहूं, मुझे शर्म आती है ऐसे उस्तादों के ऊपर, लानत है ऐसे उस्तादों को जिनकी वजह से आज हमारे टीचिंग कम्युनिटी बदनाम है। जिन लोगों ने हमने अगर पूरे हिंदुस्तान ने टेट बाईकाट किया है, हमारी हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी खुद टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल की है और ऑर्डर जो कैप्टिवेंस किया है, लेकिन लानत है उन उस्तादों को जिन उस्तादों ने उनको भी ओवर क्रॉस करके जो टेट के लिए अप्लाई किया है। वेरी शेम। कल को वो मुझे पता है कितने % पास होंगे। अगर 5000 टीचर ने भी फॉर्म भरा है, उसमें से अगर 500 भी पास होगा तो दैट इज मुझे बता देना कि हमने 500 टीचर ने, जबकि पता है कि आपके सामने एक खड्डा है, आप उस खड्डे में फंसोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे। डबल पॉलिसी, डबल रूल, कहने का मतलब दो घोड़े पे सवारी करने वाला कभी बच नहीं सकता है। और ऐसे लोग हमारे समाज के बीच हैं, हमारे डिपार्टमेंट के बीच हैं, तभी हमें जो लोग हैं बाहर, जो हमारे जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पर सवाल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सवालिया निशान आते हैं। मैं उन उस्तादों को क्लियर कह देना चाहता हूँ, बीइंग लीगल मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल, अगर आप क्लियर करते हो अपने पास रखो, आप फेल होते हो वो भी डिटेल जाएगी आपकी। मेरा कहने का मतलब अगर किसी ने भी अपना फोटो चुराने की मीडिया में कोशिश की, उसको बख्शा नहीं जाएगा। दैट इज क्लियर। ज्यादा होशियार बनने की, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो अपने पास रखिए, IAS करिए, KS करिए। इस वक्त 77,000 टीचर जम्मू कश्मीर के जो है परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है, लाखों के हिसाब से जो साउल्स है वो सारी परेशान है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा उस्ताद जो है कोई BP का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो बेचारा मजबूरी में क्या कदम उठा दे, हम नहीं चाहते। हम चाहते कि हम उसको बचाएं, हमारा कर्तव्य है, हमारा इस वक्त फर्ज है कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर एक टीचर्स को अपने एक टीचर्स भाई समझ के, अपनी फैमिली समझ के हर एक टीचर को बचाना है, उसकी फैमिली को बचाना है। दैट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारा क्लियर है। और जिन लोगों ने अगर टेट के लिए फॉर्म भर दिया, मेरी उनसे आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि आपको देना होगा तो आप दीजिए। और आपने फोटो चुराने की या सोशल मीडिया में अपना अपलोड करने की कोशिश की तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दैट इज क्लियर। सभी इंटेलिजेंट हैं। 22 साल मेरे डिपार्टमेंट के हो गए, बहुत सारे मेरे टीचर हैं 25 साल उनके भी हो गए, मैक्सिमम PhD है, मैक्सिमम MAd है, मैक्सिमम टीचर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट है, मैक्सिमम हमारे जो है हाईली क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड में। कहने का मतलब कोई टीचर कोई ये नहीं है कि टीचर इंटेलिजेंट है, टीचर सभी इंटेलिजेंट है, लेकिन एक स्टेटस है टीचर का। अगर 22 साल उसकी जॉब होगी, 30 साल उसकी जॉब होगी, आज उसको कहते हैं एग्जाम दो, ये कौन सा है? कोई भी अगर आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि जो भी रूल्स होता है गेम्स का, वो फर्स्ट पहले रूल्स बनता है, उसके बाद गेम खेली जाती है। लेकिन आप कहोगे कि जब गेम खेल रहे हैं उसके बाद रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज टोटली इनजस्टिस। तो इसलिए मेरी आपसे मेहरबानी करके गुजारिश है कि इस वक्त सभी एक ही आवाज निकाले, बाइकॉट द टेट। दैट इज क्लियर। हमारा टीचर इस वक्त सेंसस कर रहा है, हमारा टीचर घर घर जा रहा है। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा टीचर नहीं आया? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में घर घर जा रहा है। कौन जा रहा है इस वक्त? टीचर, हमारा उस्ताद ही जा रहा है। फिर उसकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाया जा रहा है? दैट इज क्लियर। इसके बाद हमारा टीचर, इलेक्शन कमीशन जितना भी खड़ा है हमारा उस्ताद की वजह से है। हमारा उस्ताद BLO है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में। फिर ये प्रश्न चिन्ह क्यों उठाया जा रहा है? दैट इज ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम सेंट्रल सरकार से भी गुजारिश करते हैं, जो हमारे MPs बने, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 2002 में आपने स्कीम इंप्लीमेंट की SSA। उसका मकसद क्या था? उस स्कीम का उसका मकसद था कि गांव के पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी हमारे उस्तादा साहिबान हैं, जितने भी हमारे जो अनपढ़ हैं, जहाँ पे हिली एरियाज थे, स्कूल जो वहाँ पे कम थे, तो वहाँ पे पढ़ाई जो होती, लिटरेसी लेवल बहुत कम था। तो उसकी वजह से सेंटर ने जो एक सर्वे हुआ सेंटर की तरफ से पूरे हिंदुस्तान भर में सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम लाई। हम इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को अब माननीय जो हमारे जो लीगल टीम के साथ हम जो हमारा जो आगे जो पॉइंट होंगे, हम इन पॉइंट को नोट करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे
या हम लीगल तरीके से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे ये प्रश्न रखेंगे कि अगर सेंट्रल सरकार उस वक्त वो सर्वे करती है पूरे हिंदुस्तान में, और जहाँ पे कम पढ़े लोग थे, जहाँ पे लिटरेसी लेवल था ही नहीं था, हिंदुस्तान का लिटरेसी लेवल बहुत कम था और हमारे जम्मू कश्मीर का भी कम था, लेकिन उन हिली एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, वहाँ पे 10+2 टीचर्स को मौका दिया गया कि आप उस बच्चों को पढ़ाओ और वहाँ लिटरेसी लेवल जो है उसको आप मजबूत करो। भाई हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट थी जहाँ पे इन एसएसए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया ड्यू टू आर्टिकल 370 के कारण। बाकी वाले स्टेट में थे शिक्षा मित्र, लेकिन हमारे यहाँ सैलरी थी पहले 1500, फिर 2000, फिर उसके बाद 3000, यही थी कुछ। लेकिन बाकी वाले स्टेट में जो था 5 साल के बाद हमारी रेगुलाइजेशन हुई, लेकिन जनरल लाइन और रेगुलाइज हुए। जनरल लाइन और जो एसएसए के टीचर वो सेम इक्विवेलेंट ही एज ए रेगुलाइज जनरल लाइन टीचर थे। दैट इज क्लियर, ये सब क्लियर है, अभी सभी जनरल लाइन है। तो बाकी वाली स्टेट्स जो थी आउट ऑफ हमारी जेएंड के, वहाँ शिक्षा मित्र थे, उनकी सैलरी जो थी वहाँ ना 2000 थी ना 1500 थी, उधर एटलीस्ट 10,000 प्लस थी, 10,000 समथिंग, 15,000 कुछ ऐसी थी शिक्षा मित्र। कुछ वहाँ पे रेगुलाइज हुए या नहीं हुए वो बाहर की स्टेट का मसला है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का जो मसला है, तो एसएसए स्कीम लाने का मकसद ये था कि सभी उस्ताद साहिबान को, अगर कोई मीडिया वाला, कोई अगर मीडिया शख्स जो है, जो हमारे रिस्पेक्टेड मीडिया से अगर कोई मेरा लाइव सेशन सुन रहा है तो वो जरूर सुने, इन बातों को सुने। आप हमेशा डिबेट पे आते हो, कभी हमारे साथ डिबेट पे आओ, हम आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का उस्ताद जो है वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेगा। आप थर्ड पार्टी लेके डिबेट करते हो, टीचिंग कमेटी का मॉरल गिराने की कोशिश करते हो। हमेशा जब डिबेट पे आना होगा तो हमारे किसी उस्ताद साहिबान के साथ डिबेट पे आए। तो उसका मकसद ये था कि सभी शिक्षित हों, सभी पढ़ें। तो वहाँ स्कूल खोले गए, जहाँ जहाँ जितनी कैपेसिटी नीड्स थी स्कूल खोले गए, और उनके ऊपर जो है कितना खर्च किया गया सेंट्रल सरकार से। आज वही सेंट्रल सरकार से मेरी प्रश्न है, मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल सरकार से, जितने भी एमपीज बन के गए, मेरी आपसे गुजारिश है सर कि उन स्कूल खोलने का मकसद क्या था, या जो उस्ताद आपने एसएसए के टाइम लगाए उनका मकसद क्या था उन स्कूलों को खोलने का। उनको स्कूलों को खोलने का मकसद था कि सब शिक्षित हों। तो आज आप चाहते हैं कि सब शिक्षित हों, हाँ, बेटी पढ़ाओ ये भी आपका ही है, तो कहने का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आपका ही है। तो कहने का मतलब सब शिक्षित हों, आप चाहते हैं कि हमारा भारत देश है वो शिव गुरु बने, लेकिन बने कैसे जब आप उस स्कूल का जो उस्ताद है आप उसका एग्जाम लेके आप उसको वहाँ से टर्मिनेट कर रहे हो या उसको आप रिटायर्ड कर रहे हो, तो वो उन स्कूलों का ढांचा तो खत्म हो गया। तो फिर शिक्षित कैसे हुआ हमारा भारत देश, शिक्षित कैसे होगा। तो हमारी उन लोगों से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस लाइव सेशन को सुने, और लाइव सेशन मेरे उस्ताद जो है शेयर करें। आज मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं वो एकदम से मीडिया में न्यूज लगाते हैं, क्या टीचर पेपर एग्जाम नहीं दे सकता है, या अपनी सिविल सोसाइटी वाले प्रश्न उठाते हैं कि क्या टीचर एग्जाम नहीं दे सकता, टीचर को एग्जाम देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आप टीचर्स की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठा रहे हो, कल को उस स्कूल का ढांचा खत्म हो जाता है, टीचर रिटायर्ड हो जाता है, स्कूल का ढांचा खत्म हो जाता है, बताओ तुम्हारे जहां कितने बंदे शिक्षित होंगे और कितने बंदे लिटरेसी का लेवल जो है कैसे बढ़ेगा और कैसे कम होगा, आप बताओ। एट प्रेजेंट देयर आर सो मैक्सिमम टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी ये योग्यता के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, हमारी योग्यता के ऊपर प्रश्न ना उठाया जाए, मुनासिब यही होगा। नहीं तो हम अपनी लीगल लड़ाई जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें चाहे जो मर्जी करना पड़ेगा। हमारा जो खून का लास्ट कतरा भी जो होगा वो हमारा जान बचाने के लिए साथ होगा। इसके साथ अब रहा सवाल, ये जो मैंने बिंदु आपको बताए एसएसए वाला, ये अभी तक किसी ने बिंदु नहीं लिया। ये बिंदु इस बार जो हमारी जो आगे लीगल बैटल होगी उसके बीच होगा। हम ये प्रश्न उठाएंगे वहां पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम प्रश्न उठाएंगे क्या अगर एसएसए जो स्कीम आई पूरे हिंदुस्तान की थी उसका मकसद क्या था, या वो शिक्षित जो टीचर लगाए गए क्या वो स्कीम गलत थी, आप इसको क्लेरिफाई करें। अगर वो स्कीम गलत थी तो आप सेंटर को पूछें, इसमें टीचर्स का कोई फॉल्ट
नहीं है, दैट इज क्लियर। इसके बाद आ गया रिव्यू पिटिशन। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मुझे पूछ रहे हैं कि जो हमारी माननीय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से जो रिव्यू पिटिशन लगी है उसका अपडेट आप बताएं। बिल्कुल मैंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में मैंने कोशिश की, जो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जो एडवोकेट थे, मैंने उनसे कोशिश की, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, मैंने उनसे कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, बट इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हमें डायरी नंबर नहीं मिल सकता। अगर हमें डायरी नंबर मिलता तो हम आपको अपडेट कर सकते थे, लेकिन ये नहीं मिल सकता, ये कॉन्फिडेंशियल, दैट इज क्लियर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। तो इसके साथ साथ अगर 60+ रिव्यू पिटिशनें लगी, सुनी ही नहीं गई, हमारी बात सुनी ही नहीं गई, दैट इज क्लियर था कि अगर उन्होंने एक जजमेंट जारी की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि सबका जो टेट है 2 साल के अंदर लिया जाए। तो उसके बाद बीच में एक जो इम्पैनल RET टीचर से उनकी जजमेंट भी आई, तो हमारे ही कुछ उस्तादों ने बहुत गलत फहमी फैलाने की कोशिश की। उस वक्त भी मैंने लाइव सेक्शन में भी आके बार बार मैंने यही कहा कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करें, वो मैटर अलग है। हमारा मैटर जो है वो है जो जजमेंट जो है फर्स्ट आई है दीपांकर दत्ता सर, ऑनरेबल जो है ऑनरेबल जस्टिस जो है दीपांकर दत्ता जी, उनकी तरफ से जो जजमेंट आई है कि 2 साल के अंदर हमें टेट क्लियर करना है, दैट इज वही हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है। लेकिन जब तक तब तो हमारी रिव्यू पिटिशन जो है प्रोसेस में थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, 60+ रिव्यू पिटिशनें थी। जब 60+ रिव्यू पिटिशनें थी, सुना ही नहीं गया किसी रिव्यू पिटिशन को, लेकिन उसको सिर्फ एक ही है, उसके लिए उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी। बस इतना हुआ हमें जाने का कि 1 साल की एक्सटेंशन दी, 2027 के बजाय 28 मिल गए, ये हुआ उसका फ़ायदा। तो मैं जो जम्मू कश्मीर से रिव्यू पिटिशन मेरे साथ मैंने भी योगदान जो जितना भी किया था हो सकता था, लेकिन जिन उस्तादों ने भी किया, जो भी पिटिशनर बने, मैं उनका बहुत वेलकम करता हूँ। उनका जितना भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। मैं तमाम अपने 77,000 उस्ताद साहिबान को भी कहता हूँ कि आप उन उस्तादों का जो है आप जितना भी आप थैंक्स कर सकें उतना कम है, क्योंकि उनका बड़ापन था कि वो इस लीगल बैटल के लिए लड़ गए थे, लेकिन उसका एक ही है कि हमें 1 साल की एक्सटेंशन मिली। कहने का ये मतलब है व्यर्थ नहीं गए, मिली कुछ लेकिन थोड़ी मिली। अब कहने का मतलब यह है कि जब 60 रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो गई तो अब हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा गवर्नमेंट की जो रिव्यू पिटिशन लगी, मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। अब इसके साथ साथ कल एक न्यूज़ जो है वायरल होती है त्रिपुरा की, पूरे ग्रुप्स में वायरल होती है, मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, ग्रुप्स में पूछा जाता है, व्हाट्सएप से पूछा जाता है। वहाँ तो साइड में देखा तो साइड में भी देखा गया कि वो शो हो रही है, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट सर हैं, मैंने उनसे कन्फर्म किया और लीगल टीम से भी कन्फर्म किया, वो न्यूज़ फेक थी, दैट इज़ क्लियर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, जितने भी हमारे टीचर उस्ताद साहिबान हमारे जम्मू कश्मीर के, मेरी आपसे ये गुजारिश है, प्लीज़ आप विश्वास करें जो जजमेंट आती है या जो रिटन आर्डर है जिसके ऊपर किसी के सिग्नेचर है या जो कोई आर्डर है, आप उसके ऊपर बिलीव करें। अदरवाइज जितना भी इस वक्त आप देखते हैं ग्रुप्स में कितना माल इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग यूट्यूब के अलग अलग जो है लिंक बने हैं, अलग अलग वो ग्रुप्स में शेयर होते हैं। कहने का मतलब है आप भी, मैं भी बैठूंगा, मैं भी यूट्यूब में बना दूंगा, वीडियो चढ़ा दूंगा एडिटिंग करके, नथिंग। उनके ऊपर कभी भरोसा ना करें, यूट्यूब का लिंक के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है तो ऑर्डर हो गया या जिसके ऊपर किसी के सिग्नेचर है या कोई जजमेंट है उसके ऊपर आप भरोसा करें। वही न्यूज़ कल मैंने देखा वो साइट पे भी चढ़ी थी और वो न्यूज़ थी फेक। उसमें लिखा था कि 2011 से जो पहले के टीचर हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया टेट से त्रिपुरा में, प्राइमरी टीचर्स को, प्री प्राइमरी टीचर्स से, लेकिन वो न्यूज़ जो है वो सही नहीं थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आप सब सुन लें, दैट इज़ क्लियर। इसके साथ साथ आ गया हाँ, अगर हमें नौबत आती है पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलकर सभी अगर इकट्ठे होते हैं, हमें नौबत आती है जंतर मंतर पे
तो वी आर रेडी, और हम सबको रेडी होना का। प्लीज क्लियर वेदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट RT कैंडिडेट इज एप्लीकेबल टू नॉन पटिशनर आल्सो हु आर इन सिलेक्ट पैनल। ये बिल्कुल क्लियर है सर, दैट इज क्लियर। अगर उसमें आप कोर्ट का आप पार्टी बन के नहीं गए हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं हो सकता है, दैट इज क्लियर। उन्होंने उस जजमेंट में वो अलग से नोट करवाया कि जो पार्टी बन के गए थे 700 कुछ 700 मुझे लगता है कुछ ऐसे टीचर्स थे, उनको ही उसका बेनिफिट है, अदरवाइज जो पार्टी बन के नहीं गया था उनको उसका बेनिफिट नहीं है, दैट इज क्लियर। बाकी आप उसका रेफरेंस देके आप अलग से कोई एडवोकेट सर के साथ मिले तो उसका कोई सुझाव आप उनसे ले सकते हैं, दैट इज क्लियर। तो इसके साथ ही प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी जब पूरा हिंदुस्तान, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो जंतर मंतर पे हम तैयार हैं, और हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के उस्ताद साहिबान उसके लिए भी तैयार रहें कि अगर हमें अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा तो जंतर मंतर के लिए भी तैयार रहेंगे। और कल मुझे गुजरात से भी फोन आया, अपने उनका नाम था देओल सर, तो उनका मुझे कल फोन आया, उन्होंने मुझे क्लियर किया गुजरात से कि आप जल्द से जल्द कुरेटी में जाएं। हम इधर से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ पहचान के होंगे वहाँ कोई टॉप मोस्ट लीडर, तो वो उनसे बात करेंगे इसके हवाले से, टैट के हवाले से। और उन्हें इतना भी कहा है कि वो उनकी बात हो सकता ना मोड़े ना, तो हो सकता है वहाँ से भी हमें कोई थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो कल मेरी बात, मुझे स्पेशल फ़ोन आया गुजरात से, तो इसके साथ उन्होंने ये बात मुझसे की है, तो उसके लिए भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि इसके हवाले से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी तरफ से ये डायरेक्शन दी गई कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ से आप कुरेटी पे जाओ, सबसे पहले उन्होंने यही कहा मुझे। तो इसके बाद एजाज मीर आगे वी विल बी ऑलवेज एट योर बैक स्टैंड फ्रॉम फिल्म। कोई बात सर, मिलजुल के होगा, जो कुछ भी होगा मिलजुल के होगा, आप सबकी सलाह होगी, आप सबका साथ होगा, सब कुछ मिलजुल के होगा। इसके बाद हो गया मानसून जो असेंबली सेशन है, वहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके हवाले से बात होगी, और हम चाहते हैं कि इस टैट के इशू को वहाँ पे उठाया जाए। हम नहीं चाहते, कुछ चाहते हैं कि इसमें आप परसेंटेज कम कर दो, अब 50 कर दो, 40 कर दो, या इसके लिए टाइम बढ़ा दो। मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ, आप इस झंझट में मत पड़ें, ये क्लियर है, ये है ही आपको निकालने वाला, ये टट आपको है ही निकालने वाला, ये क्लियर है। हमारा उस्ताद जो है एक प्रोफेशनल डिग्री, एक मास्टर है, चाहे वो एक पॉलिटिकल साइंस का होगा, चाहे मैथमेटिक्स का होगा, चाहे साइंस का होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का होगा, वो एक्सपर्ट होगा, ये क्लियर है। पेपर देने को, पेपर करने को कर सकता है, लेकिन जब आपके साथ कौन खिलवाड़ करेगा? इन केस अगर अच्छा नहीं रिजल्ट आता है, फिर उसकी जॉब कौन रखेगा? तो जॉब रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर टैट रखना तो रखिए, आप प्रमोशन के लिए रखिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जॉब रिस्क के साथ हम सौदा नहीं कर सकते, दैट इज क्लियर। सर ये सब क्यों? हम टीचर के साथ हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? हमारी रिस्पेक्ट है सर, लेकिन हमें अपने रिस्पेक्ट को खुद बचा के रखना है, अपने हक के लिए खुद से लड़ना होगा, तभी हम अपनी रिस्पेक्ट को बचा सकते हैं। जब हम ही सरेंडर कर देंगे, जब हम ही कोई गलत स्टेप ले लेंगे, उससे हमारे ऊपर ज़्यादा साइन ऑफ इंटरोगेशन लगने की कोशिश है। तो इसके साथ ही अगला आ गया हमारे पास अब रास्ता क्या है, आपके सुझाव में लूँगा। अब हमारे साथ लीगल बैटल के लिए रास्ता है कुरेटिव, दैट इज क्लियर। और कुरेटिव में जो है 5 जजेस होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसमें 2 यही होंगे, दीपांकर दत्ता और दूसरे जस्टिस मनमोहन जी माननीय, और उसके साथ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, और उसके साथ जस्टिस होंगे विक्रमनाथ जी, जस्टिस बीबी नागरत्ना,
हम क्रिएटिव के लिए जाएंगे। हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर हम उसको यूज करेंगे, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। हम उसको क्यों छोड़ेंगे? हम उसको क्यों छोड़ेंगे? जब हमारे पास एक लीगल रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वहां हम ये सारे बिंदु जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इकट्ठे करके एक अच्छे तरीके से इंडिविजुअली अब जो लड़ाई लड़े जाएगी, लीगल लड़ाई लड़े जाएगी, इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर की इंडिविजुअल लड़ाई लड़े जाएगी। अगर कोई स्टेट आना चाहेगी वो हमारे पीछे आए, हम किसी स्टेट के पीछे नहीं जाने वाले लीगल लड़ाई में। दैट इज क्लियर। हम इंडिविजुअली इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे मजबूती से। पार्टी बन के जाएंगे और पार्टी होगी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी होगी जम्मू कश्मीर की, यह भी क्लियर है। और इसके लिए हम लीगल तरीके से लड़ेंगे। अपनी जॉब को बचाने के लिए हमें स्टेप लेना है। हमारा लीगल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें इसके पीछे, इसके लिए हमें पीछे हटना नहीं है। मेरी ऑलमोस्ट बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट सर से बात चल रही है, मैं उनके संपर्क में हूँ। लेकिन उससे पहले हमें अपने घर में अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। पहले हमें उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा जो हमारे लिए मजबूत पक्ष बनेंगे। फिर उसके साथ हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मजबूती तरीके से आगे ओपन कोर्ट हियरिंग में हो, ताकि हम इसके ऊपर विजय हासिल कर सकें। और हम सर इट इज ओनली हरासमेंट ऑफ टीचर्स, वी विल यूनाइट। हाँ बिल्कुल, वो तो है। अदाब वाट अबाउट रिव्यू पिटीशन फिल्ड बाय गवर्नमेंट, मैंने कह दिया फारूक वानी सर, अदाब सर, मैंने कह दिया पहले, आप सुन लेना। जो रिव्यू पिटीशन जो फील की है वो कॉन्फिडेंशियल है, उसका डायरी नंबर नहीं मिल सकता है, वो गवर्नमेंट की ने लगाई है, वो कॉन्फिडेंशियल है। मैंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में रब्ता किया वो डायरी नंबर लेने की, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं मिल सकती है। दैट इज क्लियर। अगर 60+ रिव्यू पिटीशन जो हमारी जो खारिज हो चुकी हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? वहाँ यूपी सरकार की थी, वहाँ सब की थी, फिर वो अभी भी वो दिबांकर दत्ता इसको सुनेंगे। फिर आप देख लो क्या हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ही देख लो उसका हिसाब से। वी आर विद यू सर, मीर बशर साहब, ई वेलकम सर। तो कहने का ये मतलब है कि हम क्रिएटिव के लिए अपनी जॉब सिक्योरिटी बचाने के लिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अपनी जॉब को बचाना, ये हमारा कानूनी फर्ज है, हमारा जो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है। हम जाएंगे, हम क्रिएटिव के लिए जाएंगे और हम अपनी लड़ाई लीगल तरीके से लड़ेंगे और बिल्कुल एक मजबूत पक्ष होकर लड़ेंगे। और इसलिए हमें तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी है, हमें अब तैयारी में लगना है और अच्छे तरीके से बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को जो है हमने अच्छे मजबूती तरीके से बनाना है। और मेरी आपसे गुजारिश है, जैसे मुझे कितने ही रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उन्होंने इतने अच्छे बिंदु मुझे पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस चीज़ को डिस्कस करें। जितने भी मजबूत पक्ष हैं, मजबूत जो पॉइंट हैं, वो हम अपने पास जो है उनको नोट डाउन करें और उसके बाद हम जो है अपनी क्रिएटिव जो है उसको हम क्रिएटिव में जाएं। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, जितने भी जो भी आना चाहता है, जहाँ सारे पार्टी बन के जाएंगे, जहाँ कोई भी हीरो बन के नहीं जाएगा, दैट इज क्लियर। पार्टी बन के जाएंगे सारे, तो सभी पार्टी बनिए, सबके लिए रास्ते खुले हैं। जहाँ ना कोई फॉर्म का मसला है, जहाँ ना किसी एक इंडिविजुअल शख्स का मसला है, ये 70,000 टीचर का मसला है। अगर किसी ने किसी को मिसगाइड करने की कोशिश की तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, अगर किसी ने अलग से ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। दैट इज क्लियर। ये एजेंडा जो है सबका है। अगर कोई डिसीजन आएगा सबके पक्ष में आएगा, लड़ाई लड़े जाएगी सबके पक्ष में लड़ाई जाएगी। अगर किसी को अपनी फॉर्म को या अपनी प्रेसिडेंट या अपनी चेयरमैन की चमकाने की कोशिश है, मैं कह रहा हूँ उसको अपने घर में रखिए, अपने साइड में रखिए, जहाँ एक लीगल तरीके से एक सिपाही बन के आइए और इस जो क्रिएटिव जो है क्रिएटिव में जाएं और इस पक्ष को हम, इस लड़ाई को हम जीत सकें। दैट इज क्लियर। और इसके लिए हमारा स्टैंड मैंने कल भी कहा था क्लियर है। और हम जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर से डिफरेंट फ्रॉम अदर नीड सेपरेट क्रिएटिव, बिल्कुल इस बार मैंने कह दिया कि हम जाएंगे सेपरेट क्रिएटिव से जाएंगे, हम किसी के साथ जॉइंटली नहीं जाएंगे। दैट इज क्लियर। ये हमारा क्लियर डिसीजन है। फीस हम देंगे क्रिएटिव की, पैसा हम खर्चेंगे, फिर हमें इंडिविजुअली जाने की क्या जरूरत, फिर हम जॉइंटली क्यों जाएं? हम जाएंगे इंडिविजुअली। हाँ, अगर कोई आना चाहता है वो भी आए, तो क्रिएटिव में आए, सभी को हक है। अगर कोई हमारी दूसरी स्टेट का, हमारे हिंदुस्तान का, वो भी हमारा भाई है, वो भी आए। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से जो क्रिएटिव है इंडिविजुअली लगेगी और बहुत मजबूत पक्ष से लगेगी
और टीचर्स के जॉब सिक्योरिटी और टीचर्स की हक के लिए लगेगी, और इसके लिए हम शाना बशाना तैयार हैं। और इसके लिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस क्रिएटिव का पार्ट बनिए और पार्टी बनिए। जितनी मजबूत पार्टी होगी उतनी इफेक्टिव हमारी क्रिएटिव होगी। जितने नंबर ऑफ टीचर्स पार्टी बन के जाएंगे इस क्रिएटिव में, उतनी मजबूत क्रिएटिव होगी पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए इस बात सबको भी प्रिपेयर रहना, सबको मिलजुल के रहना है और क्रिएटिव के लिए तैयार रहना है। पेन डाउन सॉल्यूशन वो भी चलता रहेगा, कोर्ट की भी जंग लड़ेंगे, पेन डाउन भी लड़ेंगे, मानसून सेशन असेंबली चलेगा उसमें भी लड़ाई करेंगे, सभी हुर्बे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी हुर्बे के लिए पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जॉब सिक्योरिटी का मसला है, अपनी जॉब को बचाना है। तो इसीलिए जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे उस्तादा साहिबान इस वक्त इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो लाइव सेशन को देखेंगे, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में मजबूत तरीके से अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने टीचर हजरात को जोड़ें और मजबूती से पार्टी बने, और पार्टी बन के हम जो है क्रिएटिव में जाएंगे और बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। यही बता देना चाहता हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा कानूनी, हमारा लीगल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ये हमारा राइट है कि अपनी जॉब को बचाना है। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, अपनी जॉब को हमें बचाना है, चाहे जो भी स्टेप लेना पड़े। बाकी मैं नेशनल लीगल टीम का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, उनका जो भी डिसीजन होगा हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, जहाँ भी जो भी डिसीजन होगा हम उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना है। और मैं अपने हर उस्तादा साहिबान की एक सिपाही की तरह, एक आपका छोटा भाई या बड़ा भाई होने के तरीके मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी मुझे उम्मीद है। और हम इस लीगल बैटल को बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है क्रिएटिव, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जल्द तैयारी हो ही रही है। इसके बाद जो हमारी मीटिंगें जो हैं वो कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत चलती रहेंगी बीच बीच में, और हमें बहुत अच्छे तरीके से आप जो मेन जो पॉइंट्स, जो बिंदु हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इस कमेंट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजें, ताकि मैं उन पॉइंट्स, उन बिंदुओं को नोट डाउन कर सकूं, और वही नोट डाउन पॉइंट करके हम मजबूती से वो अपनी फाइल जो है क्रिएटिव वाली तैयार करेंगे। वहाँ हम अपने पॉइंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के वो सारे रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको SSA वाला बताया। तो ऐसे बहुत से पॉइंट जो है मैंने बहुत मजबूती से, और उनको हमें वहाँ पे अपनी फाइल में, वहाँ क्रिएटिव वाली फाइल में वहाँ पे मजबूती से रखना है। और आप तैयार रहें कि हमारी लीगल बैटल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और अपनी जॉब को बचाने के लिए हम आप पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि मैंने लाइव सेशन कुछ ज़्यादा कर लिया। काइंडली फारूक वानी सर है, काइंडली शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। कोई बात नहीं, मेरे इस पेज पे भी है, वो बहुत सारी मैंने पोस्टें बनाई है, उस पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, मैं इसमें भी चढ़ा दूंगा। पार्लियामेंट RET को अमेंडमेंट होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए। अब मानसून असेंबली सेशन लगेगा, वो भी करें। मैंने कहा कि हर तरीका करना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वो वक्त ही चला जाए, वो मौका ही चला जाए और हमारे पास कुछ ना रहे। जब आपके पास डेट शीट आ जाएगी, फिर आप बताओ मुझे क्या करोगे। बहुत सारे टीचर घबराए हुए टेट के लिए जाएंगे कि हमने देना है। मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ को बाइकाट करें, और इस चीज़ को अगर डेट शीट निकलती है हम टेट नहीं देंगे, हम टेट नहीं देंगे, दैट इज क्लियर। हम फांसी का फंदा खुद अपने गले में नहीं डाल सकते और ना हम डालेंगे। ये आप सबका भी एक ही नारा होना चाहिए, बाइकाट टेट, नो टेट, दैट इज क्लियर। इसके साथ ही मैं आप सब तमाम उस्ताजा कराम का, पूरी उस्ताजा कम्युनिटी जो हमारे जम्मू व कश्मीर की है, या हमारे जो हिंदुस्तान से भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरा साथी कोई मीडिया वाला है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वक्त जो भी न्यूज़ लगानी है वो टीचर्स हजरात के हक में लगाएं। ये आपसे मेरी गुजारिश है, ताकि जितने भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बन के जहाँ गए हैं वो इस चीज़ को सुने, और आप उनसे जो प्रश्न कीजिए कि इस वक्त टीचर जो है आफत में क्यों है, तो आपका जो फर्ज बनता है मीडिया वालों का, मेरी आपसे जो गुजारिश है, वरना टीचर्स के ऊपर टिप्पणी करना बंद करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो इसके साथ ही सर डिपार्टमेंट रेडी है टेट लेने के लिए, नोडल अफसर भी बना दिए हैं जो टेट को मॉनिटर करने गए, अब कुछ न हो सकता।
मैंने कहा कि आप बाइकाट करें टैट को, क्या होगा देख लें। नहीं दे टैट, क्या होगा? टैट देख के भी आपको बाहर निकाला जाएगा। अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? रुकिए थोड़ा, अभी रुकिए, सब्र कीजिए, वेट कीजिए सर। और जिन्होंने सी टैट के लिए फॉर्म भरे ना, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आप अवेयर रहें। अगर आपने कहीं पे भी होशियार बनने की कोशिश की, 77,000 टीचर्स के जो फ्यूचर या उनकी फैमिली, उसके ऊपर आपने कहीं होशियार बनने की कोशिश की तो आपको वो जितनी भी लाइबिलिटीज होगी आपको भरनी पड़ेगी। इसलिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, हमें पता है जो भी करना है आप कर सकते हैं, हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन इट इज़ योर पर्सनल मैटर। आप इस चीज़ को यहाँ मत लाइए। हमने बाइकाट किया है टैट को और हम बाइकाट करेंगे टैट को, और हम अपनी सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम अपनी सरकार का तहे दिल से वेलकम करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज उस्तादा कम्युनिटी के साथ खड़ी है। बहुत सारे उस्तादा साहिबान ने बहुत अच्छे अच्छे जहाँ से अपनी सजेशन रखे, कमेंट्स किए हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ आज के लाइव सेशन में। और यह आप रेडी रहिए क्रिएटिव के लिए, क्योंकि हम डबल बेंच से हमारा जो रिजेक्ट हुई है, सबकी रिव्यू पिटिशन है पूरे हिंदुस्तान की। इसके बाद जो है डबल बेंच के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास राइट है कि हम क्रिएटिव के लिए हायर बेंच के लिए अप्रोच करें, और इसलिए हम वहाँ अप्रोच करके जाएंगे और पार्टी बन के जाएंगे। और इसमें जितने भी हमारे जो पहले वाले पटिशनर थे वो भी जाएंगे, वो भी AI पटिशनर वो भी उसमें ऐड होंगे, दैट इज़ क्लियर। और आप सब तैयारी करें पटिशनर की और बहुत अच्छे मजबूती तरीके से अपने बिंदुओं बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। और लीगल टीम जो है आज मेरी लीगल टीम से बात हुई है और लीगल टीम जो है फिर से एक्टिव हो चुकी है, इसीलिए थोड़ी तैयारी करें और तैयार हो जाए अपनी इस जॉब सिक्योरिटी को बचाने के लिए। बहुत से हमारे उस्तादा साहिबान का कानून तो नालायक, कितनों को नालायक 25 लाख को क्या। इसके बाद आगे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, उर्दू में लिखा है जुनेद अली मदानी ने जी, बहुत बहुत जी आपका बहुत शुक्रिया। सैयद जियात हसन शाह सैयद वाचिंग फ्राम अनंतनाग जी, वेलकम सर अनंतनाग से। राहुल अहाद वेरी नाइस ब्लेसिंग। मेरी आपसे भी गुजारिश है जो हमारे कश्मीर के जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं, आप जो आपके जो MPs बन के गए हैं, आप लिहाजा उनसे भी मेमोरेंडम दें ताकि वो पार्लियामेंट में मानसून सेशन में इस बात को उठाएं। लेकिन हमारी लीगल लड़ाई भी रहेगी, साथ में ये वाला भी रहेगा, ताकि हमें हर तरीके से चलना है। हमें ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद वाई अवर टीचर्स अप्लाई टू अपीयर इन टेट, उनको सर उनको जल्दी है ना, उनको ये है कि अगर मैंने टेट कर दिया हम पास हो गए तो हमारी नौकरी बच गई, नथिंग। ये नोडल एजेंसी जो हायर होगी वो लेगी आपका टेट, ये आप सी टेट जितनी मर्जी लाओ, ये नहीं चलेगा। वहाँ पे नोडल एजेंसी लेगी और उसका क्या वो प्रावधान होगा। लेकिन पहले तो हमने बाइकाट किया है, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और ना हम इसके पक्ष में हैं, हमने बाइकाट किया टोटली। इसके साथ ही मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, लाइव सेशन बहुत हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 1.25 घंटे का हो गया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इस लाइव सेशन पे आए और लाइव सेशन में जुड़े और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे। और जो है उम्मीद करते हैं कि आप मेरे नंबर पे अपनी जो है मेन जो पॉइंट्स हैं वो मुझे लिख के भेजें, और जो अर्जेंट पॉइंट है ज़्यादा मुझे थैंक यू सर। बहुत सेशन हो गया लंबा, तो मैं आप सबसे यहाँ से गुजारिश करूँगा कि बहुत ही जल्द हमारी जो मैम गूगल मीटिंगें भी कंटिन्यूसली स्टार्ट होने वाली हैं, वो भी शुरू हो जाएंगी। और हमारी स्ट्रैटेजी जो है नेक्स्ट प्लानिंग के लिए वो भी जल्द तो क्या वो होने वाली है, तैयारी है। तो इसके लिए आप सब अपने सुझाव दें और सभी पार्टी बन के आएंगे, जितने भी टीचर हैं सभी पार्टी बन के आएंगे। जितनी पार्टी बन के आएगी उतनी हैवी हमारी क्रिएटिव होगी। आप सब पार्टी बन के आए, इसमें मैं भी पार्टी बन के जाऊंगा, आप भी पार्टी बन के आए, सभी पार्टी बन के आए, उतनी मजबूत हमारी क्रिएटिव, जितनी मजबूत हमारी क्रिएटिव होगी उतनी मजबूती से हम इस केस के ऊपर विजय करेंगे और हमारी केस जो है हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन जितनी कमजोरी से हम क्रिएटिव में जाएंगे उतना केस हमारा हल्का होगा, दैट इज क्लियर। वी आर ऑल विद यू सर। बिल्कुल आगे की जो रणनीति होगी वो गूगल मीटिंग में हम जो डिसाइड होगा, जहाँ हमारी जो लीगल टीम है उनके साथ मिल बैठ के बात होगी कि क्रिएटिव के लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप जो है हमें और लेने हैं, या जो आपकी तरफ से जो डाटा आएगा वो हम कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो क्रिएटिव के लिए हम तैयार हैं और क्रिएटिव लगानी है, दैट इज क्लियर।
वो भी इसी महीने लगाएंगे हम, ये भी क्लियर है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे जहाँ से रुखसत चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप सब इस मीटिंग में आए। तो सब जुड़े रहें, बने रहें लीगल टीम के साथ। मैं लीगल टीम का एक सदस्य प्रीतम कुमार दीवान। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।